सुप्रभात बच्चों। आज हम प्रतिदान यशपाल जैन द्वारा लिखी हुई एक कहानी पढ़ेंगे। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही वृक्ष होता है। उसी प्रकार हम जैसे कर्म करते हैं उन्हीं के अनुसार हमें फल भी मिलता है, लेकिन वह फल कब और कैसे मिलेगा यह कर्म करने वाले को ज्ञात नहीं होता। प्रस्तुत कहानी कर्म फल के इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करती है और हमें प्रेरणा देती है कि अच्छाई की सदा विजय होती है। फल की इच्छा ना रखते हुए हमें सदैव सत्कर्म करने चाहिए। तो कहानी शुरू करते हैं। फ़ोन की घंटी बजी। कारावास्की ने रिसीवर उठाया तो किसी ने पूछा, मिस्टर कारावास्की हैं? जी, मैं बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? कारावास्की ने आश्चर्य से प्रति प्रश्न किया। फ़ोन करने वाले की आवाज़ उसके लिए एकदम अजनबी थी। मैं मिसेस क्लॉस बोल रही हूँ। देखिए, मैं आपके लिए कुछ उपहार भेज रही हूँ, अस्वीकार ना कीजिएगा। दूसरी ओर से आग्रह भरा स्वर था। कारावास्की आगे कुछ पूछताछ करता कि फ़ोन बंद हो गया। रिसीवर रखकर उसने आवाज़ को पहचानने की कोशिश की। बार बार सिर खुजाया, सोचा, पर कुछ समझ में नहीं आया। वह कुछ देर इसी बारे में सोचता रहा, फिर काम में लग गया। बात उसके मन से उतर गई। कुछ देर बाद एक बड़ा सा सुंदर हरा क्रिसमस ट्री और $300 लेकर एक महिला सामने खड़ी थी। हंसकर बोली, मेरा नाम लिल मिलर है। आप बुरा ना माने, मिसेस क्लॉस के नाम से मैंने आपको फ़ोन किया था। मैं स्कारबरो में रहती हूँ। कारावास्की ने आगंतुका की ओर देखा। वह उससे पहले कभी नहीं मिला था। वह टोरंटो में रहता था और लिल मिलर स्कारबरो में। वह 39 वर्ष का युवा था और लिल मिलर 70 के ऊपर की ही दिखती थी। बातचीत से पता चला कि मिलर बड़े दिन के अवसर पर प्रतिवर्ष एक ईमानदार, त्यागी तथा सेवाभावी व्यक्ति को चुनकर उपहार दिया करती हैं। आंखों में भोलापन था और आवाज़ में माधुर्य। कुछ क्षण दोनों में से कोई नहीं बोला। मिलर ने मुंह खोला, भैया कारावास्की, मेरे माता पिता पैसे वाले नहीं थे, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं, उनका दिल बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा। वे कहते थे, जो अच्छे और सच्चे लोगों को देता है वह अपने जीवन में बहुत पाता है। पिता जब तक जीवित रहे बराबर देते रहे। वही संस्कार मुझ में है। मैं बड़े दिन के अवसर पर कुछ उपहार और कुछ पैसे यह सोचकर भेजती हूँ कि जिस भले आदमी को मिलेगा उसका क्रिसमस कुछ आनंद से बीतेगा। मिलर की बात सुनकर कारावास्की की आंखें डबडबाईं। उसने मन ही मन सोचा कि आज के ज़माने में ऐसे फरिश्ते इस दुनिया में हैं। भाव विभोर होकर बोला, बहन, आप मुझे कैसे जानती हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। सच मानिए, कुछ भी तो नहीं। कारावास्की को बीच में ही रोककर मिलर ने कहा, नहीं नहीं, मैं सारी बात अखबार से जान चुकी हूँ। आपकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। क्षण भर में कारावास्की की आंखों के सामने एक दृश्य घूम गया। 8 वर्ष पहले मधुमेह के रोग के कारण उसकी एक टांग कट गई थी। एक दिन वह अपनी अपाइस गाड़ी में बैठकर किसी बैंक की मशीन के पास गया था। वहाँ उसने एक लिफाफा रखा देखा। कुतूहलवश उसने लिफाफा उठा लिया। खोला तो पाया कि उसमें $300 के नोट थे। नोटों को चुपचाप लिफाफे में रखते उसने मन ही मन कहा, ओह, जिसकी इतनी बड़ी रकम खोई हो वह बेचारा कितनी परेशानी में पड़ा होगा। शायद सोचता होगा कि लिफाफा जेब से कहीं गिर गया, जाने कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। हो सकता है निराश होकर मन महसूस कर रह गया हो। लिफाफे पर किसी का नाम पता नहीं था। कहानी में आगे क्या होता है इसकी चर्चा हम अगले मॉड्यूल में करेंगे। धन्यवाद।